ये सब कुछ हो रहा था पहले कोविड, उसके बाद इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पहले भर गए, उसके बाद कोविड के टाइम पे देयर वर 0 स्टूडेंट्स। उसके बाद इनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया कि लॉस्ट हिज डैड। हम लोग आपसे स्टार्ट करेंगे आपका जो बिजनेस है, ठीक है। हम लोग एक एक बिजनेस को ब्रेक डाउन करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल आए, जैसे मतलब कैसा आपने ये टैकल किया, कैसे पैसा कमाया जा सकता है ताकि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियली मैं बिजनेस स्टार्ट किया था 2010 टू 2011 से। आज 10-11 साल हो गया है बिजनेस में। आपका हेल्थ कवर मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। आप अगर यंग है तो ऑब्वियसली आपका कवर, आपका प्रीमियम का कॉस्ट बहुत कम आएगा। तो सबको मैं यही गाइड करता हूँ कि आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। अफोर्डेबल कॉस्ट में ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, दिस इज एडवांस्ड लेवल। Hello guys, welcome to the Get Rich podcast. My name is Sami Akhtar, and in this channel, in this show, my goal is to show entrepreneurs what it actually takes to achieve success. And my today's guest, मेरा आज का गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट है क्योंकि he is my first mentor in my life. So let me just welcome Mr. Ali Kausar. He is actually handling a lot of businesses and every business, हर एक business उन्होंने जो start किया है एकदम बिल्कुल bottom से without any investment. So मेरे पास कुछ questions है जो मैं Mr. Ali से पूछूंगा and मैं try करूंगा कि आप लोग उनसे बहुत अच्छे से knowledge gain कर सके. So we will start with Mr. Ali. Mr. Ali कुछ छोटा सा introduction देंगे उनके बारे में और उसके बाद हम लोग straight questions में चले जाएंगे. So, Mr. Ali, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे for the audience that still don't know you? अच्छा, मैं तो बहुत एक सिंपल पर्सन हूँ। तो इनिशियली मैं बिजनेस स्टार्ट किया था 2010 टू 2011 से। आज 10-11 साल हो गया है बिजनेस में। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है। सो वहाँ से आके बिजनेस करना थोड़ा टफ था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नो इंडिया से पढ़ा हूँ। तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट को उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना, फैमिली से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो बहुत कुछ मैंने सीखा है इस बिज़नेस से। बहुत बार गिरा है, उसके बाद उठे हैं और ऐसे करके करके एक जगह पे आए हैं। लॉट ऑफ नॉलेज मैंने गेन किया इस बिज़नेस के दौरान। तो इनिशियली जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था वो बहुत बेसिक एक कॉन्सेप्ट था, कंसल्टेंसी बिज़नेस। मैं उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। सैमी से मेरा बहुत दिन से मुलाकात है। वो एक डेडिकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अभी और अच्छा जगह पे पहुंच गए अभी। मुझे अच्छा लगता है जान के। मिस्टर अली, हम लोग आपसे स्टार्ट करेंगे आपका जो बिजनेस है, ठीक है। हम लोग एक एक बिजनेस को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले जो आपका बिजनेस है द मेंटर, ये मुझे लगता है कि इट इज मोर ऑफ आप बहुत ज्यादा हेल्प करना चाह रहे हैं ये बिजनेस के माध्यम से। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ इस बिजनेस में क्या कर रही है। सो बेसिकली इनका जो टारगेट ऑडियंस है ये है विलेजेस एंड स्मॉल टाउन, मेनली रूरल एरियाज में। ये बहुत चीप कॉस्ट में एडवांस स्टडीज। आई अपोज दैट टर्म चीप कॉस्ट। एक्चुअली द कॉस्ट दे कैन अफोर्ड, द पुअर पीपल। अफोर्डेबल कॉस्ट में ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, दिस इज एडवांस्ड लेवल with what I will say, it is more of a very sophisticated and what should be the term? आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब स्मार्ट डिजिटलाइज्ड वे पे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेटेड ऑडियंस जो है, जो हम लोग का, जिन लोग के लिए हम लोग सोच रहे हैं, मिशन जो है, हम लोग का गोल जो है वो पोर स्टूडेंट, रूरल एरिया पे, जहाँ पे आप लोग ये सब कुछ अगर प्रोवाइड कर पाओगे तो एक बेस अच्छा होगा, एक कंट्री का, एक स्टेट का, एक जहाँ का स्टूडेंट को अगर सही से अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो टोटल डेवलपमेंट ही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं टायर 2, टायर 3, टायर 1 इस सिटी का स्टूडेंट के लिए, मगर जो लोग एकदम रूरल एरिया पे हैं उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग सोचा है और एक ट्राई है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग अच्छे से सेटअप बना के उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ एंड अफोर्डेबल फीस पे। ओके।
जब हम लोग सोचते हैं स्मार्ट एजुकेशन, तो हम लोग को ध्यान में पहले आता है कि इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तो एक बिजनेस स्टार्ट करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एसोसिएटेड है, और उसके बाद जो पेरोल्स, क्योंकि जब आप टीचिंग ये सब प्रोफेशंस में जाते हैं, ऊपर से स्मार्ट एजुकेशन, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। आपने ये सब को कैसे हैंडल किया फ्रॉम जीरो? तो इनिशियली तो हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, क्योंकि आपको टोटल एक सिस्टम मेंटेन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोगों का जो गैजेट्स है, आपका स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए, एंड टीचर भी अवेलेबल नहीं होता है रूरल एरिया पे, आपको क्वालिटी टीचर नहीं मिलेगा, तो टीचर भी आपको बाहर से हायर करके लाना पड़ता है, उन लोगों का एकोमोडेशन की व्यवस्था करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको फीस भी देखना है। जो चीज़ सबसे देखने वाला चीज़ है कि आपको फीस सही रखना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इनिशियली बहुत सारा मीटिंग ऑर्गेनाइज करके हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए एक टाइम लगा है। तो यही हम लोग का दिमाग पे था कि कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ कर पाए। तो कॉस्ट कटिंग ज़्यादातर किए हम लोग, मगर एडुकेशन के ऊपर कोई ये नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम वहाँ पे ज़्यादा फोकस किए हैं कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें। मेनली हम लोग स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। आपका जो थ्योरी क्लासेस भी ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस किए हैं। जो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस है उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पोकन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी दुनिया डिजिटलाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। और रूरल एरिया के स्टूडेंट का तो नॉलेज बहुत ही कम है कंप्यूटर एंड स्पोकन पे। कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर स्किल उन लोगों को बहुत वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया। ओके, सो आपने जैसे कहा ब्रेक इवन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो कब आपको लगा कि हाँ वी हैव अट्रैक्टेड अ गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस ट्रेनिंग एंड कोचिंग? कब आपको लगा ये क्लासेस में ब्रेक इवन पॉइंट में जा रहा है? कितना टाइम लगा आपको? 2 साल तो लग गए हम लोगों को एक ब्रांच के लिए, क्योंकि हम लोग ब्रांच भी एक्सपेंड कर रहे थे उस टाइम पे। एंड पहले तो सक्सेस मिलना था, ब्रेक इवन पॉइंट पे आना था। ऑलरेडी 2 साल लॉस पे थे हम लोग, देयर इज़ अ पैंडेमिक सिचुएशन ऑल्सो। सो इस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए कि इसको स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए हम लोग का तकरीबन 2 साल लग गया था। ओके, तो जैसे आपने बताया कि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आए, जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसा आपने ये टैकल किया? क्योंकि मुझे मैं इनसे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया, ये मेरा फर्स्ट मेंटर थे जो मेरे जर्नी में हेल्प किए थे बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने में रिगार्डिंग माइंडसेट। तो मुझे पता है जब कोविड आया था, इनका जो ये कोचिंग एंड ये बिजनेस था बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। तो इन्होंने कैसे अपना माइंडसेट को स्टेबल रखा उस टाइम पे, ये मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा और आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो अफेक्टेड हुआ है वो एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर का बिजनेस का ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लॉसेस में था, क्योंकि देखिए एक चीज़ होता है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस होगा तो ऑफलाइन क्लासेस पे स्टूडेंट ही अगर नहीं आएगा तो कैसे बिजनेस रन करोगे। और आप किसी से पैसा ऐसे फीस नहीं ले पाओगे कि अगर स्टूडेंट नहीं आएगा तो कैसे फीस आप डिमांड कर सको। तो माइंडसेट, आपने बोला कि माइंडसेट हम लोग का क्लियर था एंड गोल हम लोग का फिक्स था कि कोई भी सिचुएशन ऐसा आएगा तो हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो इसी बिलीफ सिस्टम के थ्रू हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे एंड ओवरकम भी किए। और आज एक ब्रांच पे 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं हम लोगों का एंड वी आर एक्सपेंडिंग द ब्रांचेस। सो अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो पैंडेमिक सिचुएशन को हम लोग ओवरकम कर पाए, सिर्फ बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट एंड स्टिक टू द बिजनेस। तो वहाँ पे हम लोग पूरा स्टिक थे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है जो मैं एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि इनका गोल्स एकदम फिक्स था। तो मैक्सिमम जो लोग स्टार्ट करते हैं ना, उनका क्या होता है, वो गोल्स तो सेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो लोग गोल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आपके लाइफ में आपको गोल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में देना होगा। और जब आप देंगे तभी आप कमिटेड होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो अचीव करना है। कोई भी ऑब्स्टेकल आए उसको आपको ओवरकम करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एटलीस्ट माइंडसेट तो रहना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा ही। ऐसे आप रैंडमली किसी भी वायर को जीत नहीं पाएंगे। ऑब्स्टेकल आएगा उसको ओवरकम करके आपको जीतना पड़ेगा। ओके, दैट सो अभी आपका ये द मेंटर के साथ
क्या गोल है? आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जा रहे हैं? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं विद इन 2 to 3 years हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे आएंगे और भी ब्रांचेस एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हम लोग का 5 to 10 ब्रांचेस हो जाएगा तब हम लोग इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे लॉन्च करेंगे। तो अभी इसके लिए टाइम है 2 to 3 years।